नमस्कार दोस्तों। कल हम लोगों ने हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की चौथी कविता किताबें इसका प्रथम जो स्टांजा था वो हम लोगों ने पहला मुखड़ा पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे का जो दूसरा पार्ट है वे पढ़ने वाले हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता है तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंडे लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। कवि गुलजार ने कहा है कि अब जो शब्द है सफ़ा जो है, सफ़ा का अर्थ होता है पन्ने। अब पन्ने जब हम लोग पलटते हैं, कभी किताब जो है वो अब अलमारियों के अंदर रखी है, कोई उसे पढ़ना नहीं चाहता, कोई जब बाहर निकलते हैं तो जब पन्ने उसके पलटते हैं तो पन्नों की आंसू निकलते हैं, सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ जो है वो गिर जाते हैं। अब अल्फाज में वह मायने, अल्फाज यानी शब्द जो है, उन शब्दों में अब वह अर्थ नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। यानी अब किताब के पन्नों के बहुत बुरे हाल है। इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो अब दूसरा स्टांजा है, जुबा पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। जुबा पर, जुबा यानी जो हमारी जीभ है, उस पर जायका यानी स्वाद जो आता था, सफ़ा यानी कि पन्ने पलटने का। एक हमारे पास पहले एक बहुत बड़ा हथियार था कि हम लोग पन्ने पलटते थे और पन्ने पलटने में, किताब पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब वो नहीं होता। अब बस हम लोग क्लिक करते हैं और कंप्यूटर पे बैठ के और पन्ना पलट जाता है। झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तह बदह खुलता चला जाता है पर्दों पर, किताबों से जो ज़ाती राब्ता था कट गया है। अब जो किताबों से हमारा राब्ता था, राब्ता यानी संपर्क था, एक हमारा भावना का जो उसके साथ एक रिश्ता था किताबों का, अब वो टूट चुका है। क्योंकि अब हमारा रिश्ता किसके साथ जुड़ गया है? अब हमारा रिश्ता कंप्यूटर और मोबाइल के साथ जुड़ गया है। और जो राब्ता, जो संपर्क हमारा किताबों से था, अब किताबों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। तो किताबों की बहुत बुरी हालत है। कवि यहाँ पर यही आपको समझा रहे हैं कि अब जो मज़ा पहले किताबों को आता था, अब वो जायका, वो स्वाद, वो राब्ता, ये सब कुछ जो है वह अब भूली बिसरी यादें बन चुका है। अब वह सब कुछ एक तरीके से ख़त्म हो गया है। लोग अब किताबों के पन्ने पलटते नहीं हैं, बस क्लिक करते हैं उंगली तो कंप्यूटर के पन्ने उनके पास आ जाते हैं। बहुत कुछ तहबदर खुलता चला जाता है। अब हम लोग आते हैं आखिरी स्टांजा पे। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। आपको पता है किताबें जो होती थी उसको हम लोग क्या करते थे, कभी सीने पे रख के, कभी कभी रात में कई लोग किताबें पढ़ते पढ़ते सो जाया करते थे। कभी घुटनों को अपने रेहल की सूरत बनाकर, रेहल यानी कि एक तरीके का एक स्टैंड होता है जिसके ऊपर रखकर किताबें पढ़ी जाती है। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे ज़बी से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कभी कह रहे कि किताबों से जो इल्म यानी ज्ञान मिलता था, वो ज्ञान तो अब भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के पन्नों से जो चीज़ लिखी होती है उस पर कम ज्ञान मिलता है। लेकिन जो एक सुकून मिला करता था, जो एक चैन, एक जो सुख मिला करता था किताबों से पढ़ने पर, वह अब शायद नहीं मिल पाएगा। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुख के, किताबें गिरने उठने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वे शायद अब नहीं होंगे। आपने शायद पुरानी फिल्में देखी होगी, किताबों के बहाने कई रिश्ते बन जाया करते थे। कई जब लोग पुरानी किताबें उठाया करते थे तो पुरानी किताबों में कुछ ना कुछ मिल जाया करता था। कभी सूखे फूल मिल जाया करते थे, महके हुए रुख के, यानी कभी कोई पत्र, कोई लेटर मिल जाया करता था। किताबें गिरने उठने, कई लोग ऐसी, कभी किसी की किताबें गिर जाया करती थी तो किताबें उठाने के बहाने कई बार लोगों के रिश्ते बन जाया करते थे। मतलब कई बार लोग जाते रहते थे, अचानक से किताब गिर जाती थी, एक आता था, अरे ये आपकी किताब गिर गई है, और फिर वहाँ से बातचीत का एक दौर शुरू होता था। अब शायद वो दौर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, अब वो रिश्ते शायद नहीं बनेंगे। यही थी गुलजार की कविता किताबें।